नमस्कार। टुडे समाचार में अपनी सम्बुटी के स्वागत है। हम सपना समाचार शुरू करी। डीजल अभाव के कारण रेल सेवा बंद हुआ अवस्था में पहुंचल मुख्य प्रशंसा। नेपाल रेलवे कंपनी महाप्रबंधक विहीन भेलाक बाद बिजनपुरा जनकपुरधाम जयनगर रेलवे सेवा बंद हुआ अवस्था में पहुंचल अछि। भादो 2 गते कंपनी के महाप्रबंधक निरंजन झा के पदावधि समाप्त भेलाक संगे रेलवे राखल जाय वाला डीजल के रकम के भुगतानी सेहो रोकल अछि। झा 2078 साल में संघीय समाजवादी के कोटा में महाप्रबंधक नियुक्त भेल छलनि। हिनकर पदावधि समाप्त भेलाक बादो दोसर महाप्रबंधक नियुक्ति के लेल भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मंत्रालय एहि प्रति ट्रैक नहीं देने कारण रेलवे कंपनी के दैनिकी कामकाज समेत प्रभावित होबय लागल अछि। तेल के आर्थिक दायित्व भुगतानी नहीं भेला से रेलवे सेवा रोकल गेल अवस्था में पहुंचल कर्मचारी सबके दावी से हो रहल अछि। महाप्रबंधक के मात्र आर्थिक अधिकार रहल कहत रेल में तेल राख के पैसा देव कंपनी नहीं मान रहल छनि। जनकपुर धाम के VIL स्टोर बक्यौता भुगतानी नहीं भेल तो भादो 16 गते अर्थात 3 दिन से तेल नहीं देव कहत पत्राचार समेत केलक अछि। कंपनी वह पंप से रेल के लेल तेल खरीद करे त्याले तो कंपनी के अधिकारी सब अन्य कर्मचारी सबके आर्थिक दायित्व भुगतानी के अधिकार नहीं रहल कहत भुगतानी देव नहीं सकल बतौलन। VIL स्टोर भादो 6 में 20,95,641 रुपया भुगतानी नहीं भेल। भादो 15 गते धरि भुगतानी नहीं कयल गेल तो ईंधन उपलब्ध नहीं करायब जानकारी सहित पत्र लिखले छल। वह अनुसार सेवा रोक कर जोखिम देखल गेल स्रोत के दावी से हो रहा है। पंप देने चेतावनी संबंध में कंपनी के कर्मचारी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मंत्रालय के जानकारी सेहो करौलन। मुदा मंत्रालय के अधिकारी सब एहि प्रति ट्रैक नहीं देने रेल सेवा बंद हुआ अवस्था में आयल अधिकारी सब दावी केलन। एहि संबंध में रेल विभाग में समेत जानकारी करायल गेल मुदा ट्रैक नहीं देल गेल अधिकारी सब उपराग सेहो सुनौलन। कंपनी मंत्रालय माथात रहला से जल्दी महाप्रबंधक नियुक्ति कर आ रकम कंपनी के दैनिकी कार्य संपादन में पड़ल गांठा खोल अधिकार मंत्रालय संगे रहल अछि। एम्हर स्रोत के अनुसार किछे दिन में रेलवे कंपनी में झा के पुनः नियुक्ति देव तैयारी रहल अछि। एहि के लेल मंत्रालय मंत्रिपरिषद में प्रस्ताव पठाब चुकल दावी अधिकारी सब केने छनि। हवाई टिकट में सरकार लगेने भैट आई से पुनः कार्यान्वयन में आयल अछि। सर्वोच्च अदालत के एकल इजलास से साउन 14 गते जारी कयल गेल अंतरकालीन अंतरिम आदेश से निरंतरता नहीं पेने संगे सरकार के भैट लगाव निर्णय कार्यान्वयन के बाट से खोजल अछि। एकल इजलास से न्यायाधीश अनिल कुमार सिन्हा जारी केने अल्पकालीन आदेश काल्हिखन न्यायाधीश दय ईश्वर प्रसाद खतिवड़ा आ सुषमा लता माखेमा के इजलास से खारिज कयल गेल अछि। एक पक्षीय अंतरकालीन आदेश बदर के मांग करत आंतरिक राजस्व विभाग से हो साउन 28 गते सर्वोच्च में निवेदन दर्ता करौने छल। आंतरिक राजस्व विभाग के महानिर्देशक दीर्घराज मैनाली आई से भैट लागू भेल जानकारी देलनि। भैट लागू भेल संगे हवाई भाड़ा फेर से महग भेल अछि। सरकार चालू आर्थिक वर्ष के बजट मार्फत आंतरिक तथा बाह्य दुनू दिस के हवाई टिकट में 13% भैट लगेने बाद नेपाल एसोसिएशन ऑफ टूर एंड ट्रैवल एजेंट्स सर्वोच्च में रीट दर्ता करौने छल। सिराहा प्रहरी स्रोत ने खुजल 44 लाख रुपया सहित 2 गोटे के नियंत्रण में लेने अछि। सिराहा नगरपालिका वडा नंबर 17 माडर काली चौक स्थित प्रहरी चौकी खिरौना आ इलाका प्रहरी कार्यालय माडर सिराहा से खट्टर संयुक्त टोली गोप्य सूचना के आधार में भारत के जयनगर से नेपाल बीच आबि रहल BR 742 नंबर के कार के रोक चेक जांच कयल गेल में 2 गोटे के रकम सहित नियंत्रण में लेल गेल जिला प्रहरी कार्यालय सिराहा जानकारी देलक अछि। नियंत्रण में रहल कार चालक सिराहा नगरपालिका वडा नंबर 17 माडर रहनिहार 52 वर्षक प्रेम कुमार यादव आ वडा नंबर 7 हेम नारायण चौक रहनिहार 42 वर्षक संजय कुमार शाह रहल। प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक रविंद्र राज पांडे जानकारी देलनि। कार के चेक जांच कयल गेल में कार के आगा के सीट नीचा नुका छुपा कर राखल गेल स्रोत ने खुजल 44 लाख नगद बरामद कयल गेल अछि। प्रहरी बरामद केने रकम सहित गाड़ी आ चालक के थप अनुसंधान तथा कार्यवाही के लेल राजस्व अनुसंधान कार्यालय इटहरी बुझावत तैयारी कर रहल जानकारी देने छल।
रौतहट के माधव नारायण नगरपालिका के मेयर बैजनाथ प्रसाद यादव सवार गाड़ी बृहस्पति के रात दुर्घटना में पड़ल अछि। रौतहट से मध्य प्रदेश के राजधानी जनकपुर आबि रहल अवस्था में नगरपालिका के ना 1J1667 नंबर के गाड़ी जनकपुर धाम उप महानगरपालिका 14 बाबा पेट्रोल पंप लग दुर्घटना भेला से मेयर यादव सहित गाड़ी में सवार अन्य 4 गोटे सेहो घायल भेल छनि। बृहस्पति के रात करीब 11 बजे के समय में भेल दुर्घटना में माधव नारायण के मेयर उर्फ बैजनाथ प्रसाद यादव, हरि नारायण यादव, राम यादव राय सहित 4 गोटे घायल भेल छनि। तीव्र गति में जा रहल गाड़ी अचानक बाढ़ से नहर में खसि दुर्घटनाग्रस्त भेल तऽ दुर्घटना लगते धनुषा प्रहरी हिनका सबके उद्धार केने छल। गाड़ी रोड से नहर में खसल कारण गाड़ी में समेत क्षति पहुंचल अछि तऽ दुर्घटना में पड़ल 4 गोटे के शरीर के विभिन्न भाग में चोट-पटक सेहो लागल अछि। घायल मेयर यादव सहित 4 गोटे के प्रादेशिक अस्पताल जनकपुर में इलाज भ रहल हिनकर सबके अवस्था अखन सामान्य देखल गेल प्रहरी जानकारी देने छनि। गाड़ी केना के दुर्घटना भेल अइ मेयर यादव नगरपालिका के अपन व्यक्तिगत काज से जनकपुर आयल छलनि विषय में अखन जानकारी नहीं भेल जिला प्रहरी कार्यालय धनुषा द्वारा जानकारी देल गेल अछि। अखन देश के पहाड़ी भूभाग में आंशिक बदली रहल अछि, साथ ही लुम्बिनी आ गंडकी प्रदेश के 1-2 स्थान में हल्का वर्षा भ रहल मौसम पूर्वानुमान महाशाखा जानकारी देलक अछि। महाशाखा के अनुसार आइ देश भर आंशिक से सामान्य बदली रहत कोसी, मधेश, बागमती, गंडकी आ लुम्बिनी प्रदेश के किछ स्थान सब संगे बाकी भूभाग के 1-2 स्थान में हल्का से मध्यम वर्षा के संभावना समित रहल अछि। कोसी, मधेश आ बागमती प्रदेश के 1-2 स्थान में गर्जन, ठनका सहित भारी वर्षा के समेत संभावना देखल गेल महाशाखा द्वारा जानकारी देल गेल अछि। अहिना रात के समय देश भरे आंशिक से सामान्य बदली रहत कोसी, मधेश, बागमती, गंडकी आ लुम्बिनी प्रदेश के किछ स्थान सब साथे बाकी भूभाग के 1-2 स्थान में हल्का से मध्यम वर्षा के संभावना सेहो रहल अछि। मधेश, बागमती, गंडकी आ लुम्बिनी प्रदेश के 1-2 स्थान में मेघगर्जन, ठनका सहित भारी वर्षा के संभावना रहल महाशाखा जानकारी देलक अछि। प्रधानमंत्री एवं नेकपा माओवादी केंद्र के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचंड अपने नेतृत्व की सरकार इतिहास स्मरण जहिन साहसिक आ जन अपेक्षीय काज सब आगा बढ़ेने जिक्र केने छथि। शनि दिन पार्टी कार्यालय पेइसडारा में जनता संघ माओवादी विशेष रूपांतरण अभियान के शुभारंभ करते प्रचंड सामाजिक न्याय के प्रत्याभूति, सुशासन, सार्वजनिक सेवा प्रवाह में जनता के सहज पहुंच आ विकास के मुख्य प्राथमिकता दैत इतिहास समझ जेहन साहसिक आ जन अपक्षीय काज सब आगा बढ़ल जिक्र केलनि। ओ एक बाद दोसर सरकार से आगा सारल गेल काज सब जनता में राजनीतिक आ व्यवस्था प्रति विकास होइत आयल निराश चीर क आशा भरोसा के वातावरण सृजना के निर्धारणा सेहो रखलनि। सरकार के ने नकली भूटानी शरणार्थी कांड के छानबीन, ललिता निवास प्रकरण में निर्भीकता पूर्वक कयल गेल कार्यवाही, सुनकान के निष्पक्ष छानबीन जहिन घटना से राज्य शक्ति के दुरुपयोग मार्फत भेल अपराध कर्म के पर्दाफाश कयल गेल हिनकर कहब रहल अछि। संगे जनता के सहज रूप में सेवा देबाक लेल सेहो सरकार के ने पहल कदमी के सर्वत्र प्रशंसा भ रहल हिनकर कहब सेहो छल। प्रचंड उत्पादन, उत्पादकत्व आ रोजगारी वृद्धि क अर्थतंत्र के पुनरुत्थान तथा उच्च दिगो समावेशी आर्थिक वृद्धि हासिल आ समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम क लगानी के वातावरण में सुधार कर सरकार क्रियाशील रहल जिक्र केलनि। पनि जनतासम्म पुर्याउन सकेका छैनौं। यो अभियानले सरकारका तर्फबाट भइरहेका जनपक्षीय कामहरूलाई समेत जनतामा सम्प्रेषण गर्दै सरकार र जनता बीचको एकतालाई अझ सुदृढ गर्नेछ। सरकारले गरेका नक्कली भुटान समाजवाद के आधार तैयार कर नया चरण के आंदोलन के नेतृत्व लेबर पार्टी के सक्षम बनाव अठोटता के साथ अभियान सफलता प्राप्त कर उनकर विश्वास सेहो रहल अछि। ओ जन संबंध से पार्टी विमुख होइत जाय परिस्थिति संगे सृजना भेल संकट के हटाव ई अभियान नया प्राण के काज कर आशा रहल धारणा रखलनि। 3 महीना धरि चले वाला अभियान अंतर्गत में माओवादी के नेता सब जनता के घर घर में जाय माओवादी सब जानकारी देलक अछि। अर्थमंत्री डॉक्टर प्रकाश शरण महतो देश के अर्थतंत्र के लय में आना अपने प्रयास कर रहल जिक्र केलथि।
नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज के 25वां वार्षिक साधारण सभा तथा अधिवेशन कार्यक्रम के सैन दिन काठमाडौँ में संबोधन करित अर्थमन्त्री महत अर्थतंत्र लकर निराश होबो पर अवस्था नहीं रहल कहत ऐके लय में आन अपने प्रयास कर रहल जिक्र केलनि। पर्यटन क्षेत्र में सुधार भ रहल आ विदेशी मुद्रा के संचित पर्याप्त रहला से आर्थिक गतिविधि अगाडि बढ़ाव देखल गेल समस्या समाधान कर सरकार लाग पड़ल हिनकर कहब अछि। अर्थमंत्री महत आगामी दिन में देश के अर्थतंत्र सकारात्मक दिशा में गेला से कोनो दुविधा नहीं राख आग्रह सेहो केलनि। ओ देश के आर्थिक विकास के लिए निजी क्षेत्र के साथ आवश्यक रहल कहत निजी क्षेत्र के समस्या समाधान कर सरकार प्रतिबद्ध समिति रहल अछि। जानेर नजानेर गर्न नसक्दाखेरि पनि समस्याहरू आएको छन्। मेरो तर्फबाट मैले जाने बुझेसम्म निजी क्षेत्रका केही समस्याहरू छन्। अहिले चाहिँ ल्यान्डिङमा केही समस्याहरू आएको छ। त्यसमा एउटा नकारात्मक माहौलले पनि हिचकिचाट छ, दुविधा छ। के कार्यक्रम में नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघक अध्यक्ष चंद्र ढकाल सरकार निजी क्षेत्र के देने सुझाव कार्यान्वयन कर नहीं खोजला से अखन के अवस्था आयल जिक्र केलथि। दिएको छ भन्ने जुन एउटा चाहिँ इम्प्रेसनबाट त्यो दिएको सुझावहरूलाई चाहिँ कार्यान्वयन नगर्दाखेरि अथवा कार्यान्वयन गर्न चाहिँ नखोज्दाखेरि वास्तवमा अहिलेको चाहिँ अवस्था आएको हो कि भन्ने कुरा चाहिँ म चाहिँ राख्न चाहिँ चाहन्छु। ढकाल सरकार निजी क्षेत्र के देख नजरिया फरक रहला से समस्या देखल गेल। देश के आर्थिक क्षेत्र सुधार के लिए सरकार निजी क्षेत्र संग सहज ढंग से समन्वय कर ऊपर जोर दिलनि। प्रतिनिधि सभा के सभामुख देवराज घिमिरे राष्ट्रीयता के प्राथमिकता में रखत विदेशी सहयोग के जनता के हित में कार्यान्वयन कर परत जिक्र केने साथ सैन दिन काठमाडौँ में आयोजित विश्व परिवेश में चीन के अर्थतंत्र और नेपाल में ऐक्य प्रभाव विषय के कार्यक्रम में सभामुख घिमिरे एमसीसी बीआरआई लगायत के कार्यक्रम के राष्ट्रीयता के प्राथमिकता में रखत जनता के हित में कार्यान्वयन कर परत जिक्र केलनि। चीन आ भारत के आर्थिक प्रगति सब फायदा लेब क्रम में नेपाल के अवसर आ चुनौती दुनू रहल हिनकर कहब सेहो छल। सभामुख घिमिरे चीन आ भारत के प्रभाव के संतुलित ढंग से कायम रखत राष्ट्रीयता के मजबूत बनबैत नेपाली जनता के आत्मनिर्भरता के लिए आगा बढ़ कोन बाट लेब संबंध में बहस भ रहल जिक्र सेहो केलनि। देश में परिवर्तन अयलो पर कृषि वस्तु में बाह्य निर्भर रह पड़ल, दक्ष जनशक्ति बाहर जाय अवस्था, उद्योग धंधा सब बंद होइत गेल अवस्था के अंत कर गंभीर भक सोच परत हिनकर कहब छल। यी दुईटै प्रोग्रामहरूबाट नेपाली जनताहरूको हितमा कसरी जान सक्छ? नेपाल राष्ट्रको राष्ट्रियतालाई पहिलो प्राथमिकता दिँदै यी मुलुकहरूबाट हुने फाइदा कसरी लिन सक्छ? यो एउटा प्रतिस्पर्धात्मक अवस्थामा हामीले यसलाई बडा गम्भीरताका साथ लिनुपर्ने बेला आएको छ जस्तो मलाई लाग्छ। हाम्रोमा एमसीसीको बारेमा धेरै चर्चाहरू चलिरहेका छन्। बीआरआईको बारेमा त्यस हिसाबको चर्चा नचले पनि हामीले बीआरआई प्रोग्राम के हो, त्यो प्रोग्रामलाई नेपाली जनता र नेपाल राष्ट्र कृषि अर्थतंत्र के विकास के लिए नया ढंग से शुरुआत कर समय आयल से वो जिक्र केलनि। टुडे समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय संबंधी समाचार। भारत सूर्य के अध्ययन कर लेल अंतरिक्ष यान पठौलक अछि। भिनसर 11:50 में श्रीहरिकोट में रहल अंतरिक्ष यान प्रक्षेपण स्थल से आदित्य L1 यान अंतरिक्ष में पठायल गेल भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो जानकारी देलक अछि। चंद्रमा के दक्षिणी में सफलतापूर्वक यान अवतरण कराबो पहिल देश बन सफल भेल। एक हफ्ता के बाद भारत आए सूर्य के अनुसंधान कर अंतरिक्ष यान पठौलक अछि। अंतरिक्ष में पठायल गेल यान सूर्य में
पहुँचत नहीं तो पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर रह संगे एहि के लेल 1 से 25 दिन से हो लागत। दूरी पृथ्वी आ चंद्रमा बीच के दूरी से करीब 4 गुना बेसी रहल अछि। मुदा पृथ्वी से सूर्य संग के दूरी के 1% मात्रे रहल तो पृथ्वी आ सूर्य के दूरी 15 करोड़ 1 लाख किलोमीटर रहल अछि। यान पहुँच कहल गेल ठाम से सूर्य के निरंतर रूप में स्पष्ट देख सक इसरो द्वारा जानकारी देल गेल अछि। बेस टुडे समाचार अखन के लेल एतबा। कोनो दोसर समाचार लोग उपस्थित हेबेटा करब तखन देर के लेल हम सपना विदा मंगी छी। देखते रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार।